अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 करवा दी थी। आज इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2 पॉइंट करने से पहले जो एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए जो कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो कंसेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे और इसमें कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के क्या होती है, ये किसके इक्वल होती है, ये देखना है स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है क्यूबिक रूट है, दूसरा यूनिटी है। स्टूडेंट क्यूबिक रूट कहते हैं किसी नंबर का क्यूबिक रूट लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि व्हाट इज क्यूबिक रूट ऑफ 8 मींस 8 का क्यूबिक रूट क्या होगा, इट मींस के 8 पावर 1/3। यानी अगर किसी नंबर की पावर 1/3 होती है तो हम उसको क्यूबिक रूट कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 8। तो स्टूडेंट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। 2 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या होता है, 8 आता है। तो 2 पावर 3 होल पावर 1/3, 3 कैंसल, क्यूबिक रूट ऑफ 8 क्या आता है स्टूडेंट, 2 आता है। यानी स्टूडेंट क्यूबिक रूट जो होता है वो क्यूब का रिवर्स प्रोसेस है। यानी 2 का अगर क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, अगर 8 का क्यूबिक रूट लेंगे या इसको 8 पावर 1/3 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरी चीज यहां पर स्टूडेंट यूनिटी है। यूनिटी आपको यूनिटी कहते हैं 1 को। यूनिट क्या किससे कहते हैं, 1 को कहते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा ये देखना है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है। मैं लेट स्टूडेंट क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी अगर लिखना चाहूं तो ये 1 पावर 1/3 होगा। जैसे क्यूबिक रूट ऑफ 8 को स्टूडेंट आप क्या लिख लेते थे, 8 पावर 1/3 लिखते थे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी को हम क्या लिखेंगे, 1 पावर 1/3। यूनिटी क्या है, 1 है, क्यूबिक रूट क्या है, पावर 1/3 है। इसको स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। यानी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी को आपने किसके इक्वल लेट किया है, x के इक्वल लेट किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस क्यूबिक रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड से हम क्या ले लेते हैं, क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से क्यूब लेते हैं, इस साइड पे x क्यूब आ जाएगा, इस साइड पे 1 पावर 1/3 होल पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्टूडेंट इस क्यूब 1 के ऊपर, यूनिट के ऊपर जो क्यूबिक रूट है उसको खत्म करने के लिए दोनों साइड से इक्वेशन की दोनों साइड से हमने क्या लिया है, क्यूब लिया है। तो ये x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्टूडेंट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब ये 3 इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो स्टूडेंट x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां से 1 को अगर हम सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये x क्यूब -1 होगा और इधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, वो फार्मूला क्या था कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो इधर देखिए हमारे पास ये क्या आ गया है, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इस पे हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो इस a क्यूब की जगह इधर x क्यूब है और इस b की जगह स्टूडेंट इधर b क्यूब की जगह 1 है। इस 1 के ऊपर मैं अगर क्यूब लगा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के ही इक्वल होता है। 1 क्यूब मींस कि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रह जाता है। तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब को मैंने स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर a की जगह x से b 1 है तो इट मींस कि ये x माइनस 1 होगा इस a माइनस b की जगह इंटू ए स्क्वायर की जगह इधर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस a इंटू बी है सेकंड टर्म स्टूडेंट। तो a x से b 1 है तो x इंटू 1 करता हूं तो x ही आता है, प्लस लास्ट टर्म इधर क्या है, b स्क्वायर है तो इधर b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट। तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो इसलिए स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दो फैक्टर्स है, एक है x माइनस 1 है,
दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। इट मींस x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट तब जीरो होता है जब दोनों में से एटलीस्ट एक फैक्टर जीरो हो। तो इस या तो x माइनस 1 जीरो हो या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो आता हो। अगर स्टूडेंट हम x माइनस 1 को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मींस कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट आ गया है स्टूडेंट 1, यानी x को हमने क्या सपोज किया था, x इज इक्वल टू था 1 पावर 1/3, यानी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी को हमने एक सपोज x सपोज किया था। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इट मींस कि एक क्यूबिक रूट आ गया है 1, यूनिटी का एक क्यूबिक रूट क्या आ गया है, 1 आ गया। बाकी दोनों क्यूबिक रूट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट यूनिट क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, तो 3 में से एक आपके पास 1 आ गया है। बाकी दोनों रूट्स फाइंड करने के लिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास a क्या है, 1 है, यानी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1। इट मींस कि a क्या होगा, आपके पास 1 होगा, b भी 1 है, c भी क्या है स्टूडेंट, 1 है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, x इक्वल होता था माइनस बी, x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो इसमें हम स्टूडेंट वैल्यूज पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आपने क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है इस b की जगह, तो ये माइनस 1 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर होगा प्लस माइनस 4ac है, तो a स्टूडेंट आपके पास 1 है, c भी क्या है आपके पास 1 है, a भी 1 है और c भी 1 है। तो इनकी वैल्यूज पुट करें, डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2 इंटू a को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये 2 इंटू 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 1 जार 4, 4 1 जार 1 1 जार 1, 4 1 जार 4, तो ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2 होगा, तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 को स्टूडेंट आप माइनस 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर से देखें कि ये अंडर रूट माइनस 3 को मैं अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 इंटू माइनस 1 करने से आपके पास क्या आ जाता है, माइनस 3 ही के इक्वल आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट ये जो अंडर रूट है ये 3 के ऊपर भी है और माइनस 1 के ऊपर भी है, तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। याद रखिए स्टूडेंट अगर 3 माइनस 1 हो रहा है और ये अंडर रूट के अंडर है तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट माइनस 1, ये लिखना गलत है। लेकिन अगर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 है, यानी 3 और माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके ऊपर अंडर रूट अलग अलग डाल सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेपरेटली अंडर रूट ले सकते हैं। तो अब स्टूडेंट आपको पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है। आपने फर्स्ट 9th क्लास में पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा किसके इक्वल होता था, अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता था। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा ये वाला। इस अंडर रूट माइनस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस के साथ आएगी, दूसरी माइनस के साथ आ जाएगी। प्लस के साथ जैसे कैसे आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, ये एक रूट हुआ। दूसरा रूट स्टूडेंट देखें
x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, यानी यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 था, तो हमने एक प्लस के साथ लिख दिया, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, आपके पास इस क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी यानी जो रूट्स आ रहे हैं यूनिटी के वो 3 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? एक आ रहा है x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, ये वाला रूट हुआ, और एक रूट आ रहा है x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 आ रहा है, और लास्ट रूट आ रहा है x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 आ रहा है। इन मीन्स कि जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, इसको मैं अलग करके लिखता हूं, क्यूबिक रूट, देयर आर 3 क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी के 3 क्यूबिक रूट्स होते हैं। 1 होता है x इज इक्वल टू 1 पहला, दूसरा होता है x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और तीसरा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब स्टूडेंट याद है, ये आपके पास क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हुए। अब इसमें से आपने इन क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज की जरा प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहली प्रॉपर्टी, सेकंड हमारे पास जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होगी कि हमारे पास देखिए स्टूडेंट, यहां पे 3 क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आ गए, x इज इक्वल टू 1, सेकंड ये है, थर्ड ये है। जो पहला क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है 1, उसको हम कहते हैं रियल रूट, और ये बाकी दोनों क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज हैं, यानी ये -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, ये दोनों रूट स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रूट कहलाते हैं। ये दोनों रूट क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट है ये दोनों, और ये वाला कौन सा रूट है? रियल रूट है। स्टूडेंट इनको कॉम्प्लेक्स रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर कोई नंबर आता है तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो इट मींस के ये वाले दो जो रूट्स हैं इनमें आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, और यहां पर आयोटा नहीं है x इज इक्वल टू 1 में, तो वो क्या कहलाएगा? रियल रूट कहलाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हमारे पास टोटल 3 रूट्स हुए, एक रियल रूट हुआ, 2 कॉम्प्लेक्स रूट हुए। तो हम अभी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर ऑफ वन कॉम्प्लेक्स रूट इज अदर रूट। इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट का मैं स्क्वायर ले लूं तो वो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट आता है, इज अदर कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इज अदर कॉम्प्लेक्स रूट। यानी फर्ज करें स्टूडेंट, मेरे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट है x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं अगर इस कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर ले लूं तो ये सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 आना चाहिए। तो अब जरा हम इसका प्रूफ भी करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स रूट लेंगे। हमने कौन सा ले लिया? ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट ले लिया, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 लिया। इसका स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो ये x स्क्वायर होगा, ये -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसका जरा स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर लेने के लिए स्टूडेंट आपने जो फार्मूला यूज करना है यहां पर वो कौन सा यूज करना है? a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। तो वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पे स्टूडेंट देखें कि x स्क्वायर तो इसी तरह आएगा, ये जो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 होल स्क्वायर है, तो इधर हमने नोमिनेटर का स्क्वायर अलग लेना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग लेना है।
डिनोमिनेटर में स्टूडेंट है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऊपर जो -1 प्लस √3 आयोटा है इसका स्क्वायर हम इस फार्मूले के तहत लेंगे तो a की जगह इधर स्टूडेंट -1 है और इस b की जगह जो फार्मूले में b है उसकी जगह इधर √3 आयोटा है। तो ये किसके इक्वल होता है, फार्मूले की पहली टर्म में एक्सपेंड करने के बाद a स्क्वायर है तो इधर a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab होता है तो 2a -1 है b √3 आयोटा है स्टूडेंट ये वाला और प्लस b स्क्वायर होता है फार्मूले में तो इधर क्या होगा √3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करें तो x स्क्वायर इक्वल आएगा स्टूडेंट -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, ये प्लस इंटू माइनस -2 √3 आयोटा होगा, 2 1 2 होता है और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये √3 आयोटा स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है ये √3 के साथ भी है आयोटा के साथ भी है। अगर √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये √3 और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3 रह जाएगा और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो स्टूडेंट ये होगा 1 - 2 √3 आयोटा प्लस यहां पे देखें स्टूडेंट आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1 होती है या आप कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल आएगा। तो यहां पर ये स्टूडेंट की जो 3 आयोटा स्क्वायर है इस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो आपके पास क्या आता है देखें जरा, ये x स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2 √3 आयोटा, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, 3 × 1 क्या होगा 3 1 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। तो ये x स्क्वायर स्टूडेंट ये 1 - 3 क्या होगा -2 होगा -2 √3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों में स्टूडेंट -2 और -2 √3 आयोटा में यानी नोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है। अगर आप 2 कॉमन ले लें यहां से तो यहां पर -1 रह जाएगा और यहां पे -√3 आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 2 1 2 2 2 क्या होता है 4। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया -1 - √3 आयोटा बाय 2 आ गया। अब स्टूडेंट यहां पे देखें आपने इस रूट का स्क्वायर लिया, पहले कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लिया यानी x हमने क्या लिया था -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 लिया था और इसका स्क्वायर लेके जब हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाई करके जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है -1 - √3 आयोटा बाय 2 आ गई है वो कौन सी है, वो सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर ले ले तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट बन जाता है। फर्ज करें स्टूडेंट इन दोनों को मैंने नाम, इसको मैंने x का नाम दिया हुआ है, इसको भी मैंने x का नाम दिया हुआ है। अगर मैं फर्ज करें इसको मैं ओमेगा का नाम देता हूं, इसको मैं ओमेगा का नाम देता हूं और यहां पर मैं ओमेगा स्क्वायर लेता हूं, ठीक है ना, तो ये सारा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मींस कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट को आप ओमेगा का नाम देते हैं तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट होगा वो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों में फर्क करने के लिए हमने इसको ओमेगा का नाम दिया है तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे ओमेगा स्क्वायर नाम देंगे। क्यों ओमेगा स्क्वायर नाम देंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो दूसरे का क्या होता है स्क्वायर होता है। यानी अगर ओमेगा का स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें तो फिर आपके पास ये वाला रूट बन जाता है। तो इसलिए हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स रूट में से एक को ओमेगा का नाम दिया, दूसरा फिर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट जरा देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है कि सम ऑफ all cubic root of unity, all cubic root of unity is always 0। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट कि
अगर हम तमाम क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज का सम करें तो वो हमेशा 0 होता है। ठीक है ना। हमारे पास क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज टोटल कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? 1 है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। इट मींस कि मैं अगर इन तीनों का सम करूं यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करूं तो ये क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 को हम एज इट इज रखेंगे स्टूडेंट। ओमेगा किसके इक्वल है? -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट? सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट है, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 है। अब तीनों का सम लेंगे स्टूडेंट। जब भी आप फ्रैक्शंस का सम करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं? एलसीएम। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, लास्ट टर्म में भी डिनोमिनेटर में 2 है, फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 2 और 2 का एलसीएम स्टूडेंट क्या होगा? 2 होगा। अब इस 2 को इस 1 के साथ, इस एलसीएम को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस इनटू माइनस क्या होगा? -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होगा। ये स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 2 है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो प्लस इनटू माइनस क्या होगा? -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है ये माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -1 और ये -1 क्या हो जाएंगे? ये 2, ये वाला 2 इसी तरह रहेगा और ये -1 क्या होगा? -2 होगा। तो डिवाइडेड बाई 2, तो 2 - 2 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? 0 के इक्वल होता है। तो 0/2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इट मींस के सम ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज क्या होते हैं? 0 के इक्वल होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हुई स्टूडेंट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट है और 1 जो है वो रियल रूट है इसमें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1। यानी तमाम क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज का प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन को, यानी तीनों क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट मेरे पास कितने रूट्स हैं? कौन कौन से? 1 है, एक रियल रूट है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट है। मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 1 को मल्टीप्लाई करता हूं ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से, यानी ये 1 हुआ, ओमेगा हुआ, ओमेगा स्क्वायर। तो ये इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हम जरा करते हैं, 1 इसी तरह आएगा। ओमेगा की जगह हम स्टूडेंट क्या रखेंगे? -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 आएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 आएगा। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई सिंबल लगा ले या ब्रैकेट में लिखें। 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 4, और नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने फार्मूला यूज करना है इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है और सेकंड टर्म में -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है, यानी इधर प्लस है और इधर माइनस है, और इस a की जगह आपके पास -1 है और इस b की जगह इधर क्या है? अंडर रूट 3 आयोटा है। अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पे यूज करूं तो ये -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर होगा, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 1 होता है, माइनस यहाँ पे अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3 रह जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4।
अब स्टूडेंट पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 1 + 3 होगा, 3 × 1 = 3 होता है बाई 4, तो इट मींस कि 1 + 3 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, तो 4/4 क्या होगा, 1 के इक्वल आ गया। इस मींस के इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। हमने प्रॉपर्टी में क्या लिखा था स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1, तो हमने तीनों क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये 1 × ओमेगा है तो ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ओमेगा क्यूब आता है। यानी जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसमें बेस ओमेगा है, इसमें भी बेस ओमेगा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 2 क्या होगा, 3, तो ये ओमेगा क्यूब होगा। तो इट मींस के हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आ गई स्टूडेंट, वो क्या आ गई कि ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है, 1। ओमेगा क्यूब का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज 1, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ ली कि एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर ले लें तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट बनता है, यानी अगर इस कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर ले लूं तो ये वाला बनेगा, अगर इसका ले लूं तो फिर ये वाला बनेगा। यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, अगर मैं इसको ओमेगा कहता हूं तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको ओमेगा स्क्वायर कहता हूं तो फिर ये ओमेगा होगा। दोनों में से किसी एक को ओमेगा कहना है और दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट को क्या कह देना है, ओमेगा स्क्वायर कह देना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को ओमेगा स्क्वायर कहें या आप इसको ओमेगा कहेंगे तो फिर ये वाला रूट जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा ये क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट हमने ये 3 प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। दूसरी क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि स्क्वायर ऑफ वन कॉम्प्लेक्स रूट इज अदर कॉम्प्लेक्स रूट। तो ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आ गया है तो स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।